अब बताओ भी। कॉकरोच। मुझे कॉकरोच मानती? तू आगे जाके मार। क्यों आ रहा है? अरे जल तू जला तू, भला को ताज दो। क्या? क्या बोल रहे? चल तू जला तू। अरे कॉकरोच को भगाने का मंत्र बोल रहा हूँ मैं। कॉकरोच को नहीं, भूत को भगाने का मंत्र। तो कॉकरोच को भगाने का कौन सा मंत्र? मुझे क्या पता? कुछ तो बोलो, जल्दी जला तू, चावल में डाल तू, चल तू। नहीं, जल तू जला तू, आई कॉकरोच को डाल तू, जल तू जला तू, आई कॉकरोच को डाल तू, इधर क्यों आ रहा है? जल तू जला तू, आई कॉकरोच को डाल तू। क्या कर रही हो? मार रही हूँ। क्यों मार रही हो? मैंने सॉरी बोल दिया है, क्या तरीका है? आपको नहीं, कॉकरोच को मारी। तो इधर क्यों, उधर मारो ना। गया? क्या गया है? पास आ रहा है और हिलिए मत। एम लेकर मारना। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। मारो। मेरा निशाना देखिए। कमाल कर दिया तुमने। हाँ? तुमने कॉकरोच को भगा दिया। नीचे उतरिए। जूता नहीं है, कैसे उतरू नीचे? मैं लेकर। हाँ हाँ, गो फॉर इट। शीशे के पास बैठा तो नहीं है? पाँव दीजिए, पाँव। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें साथ ले डूबेंगे। अब सीधा भी करो ना। सॉरी एक और सुनो क्या? ओह गॉड, टेक के नहीं चल सकती। अरे प्लीज एक बार और। ये क्या था? सॉरी, थोड़ा जोर से हो गया। और वो अभी और प्रज्ञा एक दूसरे के साथ यही करते हैं तो आई एम श्योर कुछ अच्छे के लिए होगा। यही बकवास देखती रहती हो। अरे देखती नहीं, मैं सुन के भी आई हूँ। और इस बार जो सुन के आई हूँ ना, वो हमारे काम की चीज है। आई मीन हमारा काम बिगाड़ सकती है। तुम चुप रहो। इट डजंट मैटर तुम क्या सुन के आई हो। तुमने जब मेरी बात सुनी नहीं तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जब तुमने भी मेरी बात सुनी नहीं तो तुम कैसे कह सकती हो कि मेरी बात इंपॉर्टेंट नहीं है? अरे मैं वही तो सुनाने आई हूँ। तुम्हें पता है दादी प्रज्ञा से क्या कह रही थी? इट डजंट मैटर कि दादी प्रज्ञा से क्या कह रही थी। व्हाट मैटर्स इज कि भाई इस वक्त क्या कर रहे हैं। अभी हमारी साइड है, क्या सुनता है क्या बोलता है उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? अब जो हुआ है उसके बाद ना भाई हमारी सुनेंगे ना मानेंगे। मतलब भाई उस डॉक्टर को मिलने गए हैं। ओह माय गॉड। अरे फिर मेरा क्या होगा? मेरी शादी का क्या होगा? और इतनी इंपॉर्टेंट बात तुम मुझे अब बता रही हो। तुम सुनती हो क्या? मैं कब से बताने की कोशिश कर रही थी लेकिन तुम बीच में तुम बीच क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? तुम अभी उसे फोन करो ना और बोलो कि वो कहीं चली जाए। राइट, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है ना। तुम्हारी शादी कराने के चक्कर में ये सारे काम करती ना मैं फंसती। एक मिनट, तुम अकेली नहीं फंसी हो, तुम्हारे साथ मैं भी फंसी हूँ। उसके बाद हो सकता है कि भाई आगे बात भी ना छे। और ये फोन क्यों नहीं उठा रही? भाई ऐसा तो नहीं है तनु कि मैंने इसे धमकी दी थी इस वजह से ये मेरा फोन ही नहीं उठा रही। अब क्या करेंगे आलिया? अपना फोन दो। तुम्हारा नंबर सेव नहीं है, हो सकता है कि शायद उठा ले। क्या वो? तो तुम्हारा फोन भी नहीं उठा रही। हमें जाना होगा, चलो। कहाँ? तुम्हारे संगीत में डांस करने, जो ऑब्वियसली इस डॉक्टर के पास। चलो। पर आलिया वहाँ पे अभी पहुँचने वाला होगा, हमारा जाने का मतलब क्या है? अरे मुझे एक शॉर्टकट पता है जिससे हम भाई से जल्दी पहुंचाएंगे वहां पर। यार तुम टाइम बहुत वेस्ट करते हो, चलो। लेकिन तुझे उस डॉक्टर का एड्रेस कैसे मिला? अरे मैंने हॉस्पिटल फोन किया तो वहीं से उसकी इन्फॉर्मेशन मिली। अब सबसे पहले तो मुझे उस डॉक्टर से पता लगाना है कि किसके कहने पर उसने निकिता को फंसाने की कोशिश की। अगर उसने मुझे नहीं बताया तो उस डॉक्टर का ओपन हार्ट सर्जरी करके सारी इन्फॉर्मेशन भाग डाल। अभी तो खुद वो काम कर रहा है जो हम उसे करवाना चाहते थे। हाँ बिल्कुल मत छोड़ना उसे। बस एक बार निकिता के दुश्मन का पता चल जाए फिर उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यार पूरब, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि निकिता को फंसाने की कोशिश की किसने?
I mean, निकिता मेरे सामने बेहोश हुई, मैं उसे घर ले आया, तो दुश्मन को कैसे पता चला कि निकिता बेहोश है, जिसके अकॉर्डिंग उसने ये प्लान बनाया? देख, तू बिल्कुल सही कह रहा है। घर की बात उसे कैसे पता चली? और अगर उसे ये बात पता है तो इसका मतलब ये है कि दुश्मन कोई घर वाला ही है। तू कहना क्या चाह रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि निकिता के बेहोश होने पर तू उसे उसके घर नहीं लेकर गया, तू उसे अपने घर पर लेकर आया और डॉक्टर के आने के पहले से ही उसने सारा प्लान भी बना लिया। तो इसका मतलब कि दुश्मन कोई घर वाला ही। क्या सही टाइम पर कॉल किया दी ने। हेलो दी। हाँ पूरब, ये तुम्हारे साथ हैं क्या? दी अभी मेरे ही साथ है। और आप सुनोगे ना हम कहाँ हैं तो आप खुशी के मारे गिर पड़ोगे। क्यों, कहाँ हो तुम दोनों? दी हम उस डॉक्टर के पास आए हैं जिसने आपकी झूठी रिपोर्ट बनाई। क्या? हाँ दी, अभी मुझे यहाँ खुद लेकर आया है। उसने कहा कि मुझे जानना है कि निकिता का दुश्मन कौन है। हम जो अभी को आलिया और तनु की सच्चाई इतने दिनों से बताना चाहते थे, आज वो खुद ब खुद उसे पता चल जाएगी। वो खुद डॉक्टर से पूछेगा और जब वो पूछेगा तो डॉक्टर को मुंह खोलना ही पड़ेगा। दी बस आप दुआ करो कि डॉक्टर हमें जल्दी से मिल जाए, फिर आज की डेट हम हर साल सेलिब्रेट करेंगे। इस चीज की दुआ तो मैं हर रोज मांगती हूँ। भगवान करे आज ये सच हो जाए। तुम इनका ख्याल रखना, क्योंकि पता नहीं सच जानने के बाद ये कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या होगा। पूरब, इधर। हाँ आया। हाँ मैं बाद में फोन करता हूँ आपको। ओके बाय। हाँ आया। डॉक्टर शोभा का है। अरे डॉक्टर। अरे अरे सालना का है। डॉक्टर। घर को क्या क्लिनिक बना दिया तुम लोगों ने? डॉक्टर। पहले वो 2 लड़कियां घुस गई अंदर और अब तुम कौन हो? कौन 2 लड़के? वही दोनों गोरी गोरी लड़कियां, वो भी ऐसे ही जबरदस्ती अंदर घुस गई। ये क्या? तुम दोनों डॉक्टर के यहाँ पर क्या कर? जो डॉक्टर क्या नर्स बनने लायक नहीं, वो तो औरत खिलाने लायक नहीं, उसने निको को फंसाने की कोशिश की। वो तो मैं उससे पूछ लूंगा कि उसने ये सब किया क्यों, पहले तुम मुझे बता लिया, तुम यहाँ पर क्या करी? भाई वो मैं एक्चुअली आलिया मैं कुछ पूछ रहा हूँ। अभी क्यों बेकार में डरा रहा है उन्हें? अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि डॉक्टर इनकी कोई पुरानी फ्रेंड हो, ऐसे मिलने आई हो और तूने इन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। हालत देख रहा है दोनों की, डर के मारे रंग सफेद पड़ गया है। और ये भी तो हो सकता है कि किसी इंपॉर्टेंट काम से आई हो। अब बेटर लग रहा है दादी? बहुत बेटर लग रहा है बेटा। अब सारे मजे दीदी खुद ही ले लोगी, क्या मेरे लिए भी कुछ छोड़ोगी? और प्रज्ञा, तू सारी ताकत के अपनी सास पे ही आजमा लेगी या मेरे लिए भी रखेगी? आपकी भी बारी आएगी, सब्र कीजिए। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। देखिए मैंने सब्र किया और आज मुझे फल मिलने वाला है। क्या मतलब? कौन सा फल मिलने वाला है? आप नहीं जानती ये और पूरब कहाँ गए? कहाँ? ये और पूरब ना उस डॉक्टर के पास गए जिसने कहा था ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये पता करने गए हैं कि उससे झूठ बोलने के लिए किसने कहा। तो बस वो बता देगी आलिया और तनु का नाम और उनकी सच्चाई इन्हें पता चल जाएगी। तू सच कह रही है प्रज्ञा? अभी खुद गया है उनके पास? अरे हाँ हाँ, पर खुद के लिए नहीं गया, इसके लिए गया है। और जब वो आएगा तनु और आलिया का नाम सुनकर ही आएगा। एक्चुअली भाई वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। हम उस डॉक्टर को पहले से नहीं जानते। हम तो यहाँ पर उसी मोटिव के साथ आए थे जिस मोटिव के साथ आप आए। हम भी जानना चाहते थे कि उसने किसके कहने पर आपकी वो सेक्रेटरी निकिता को फंसाने की कोशिश की। वो आपकी सेक्रेटरी है पर आपकी दोस्त भी तो है ना। अगर आपकी दोस्त की इमेज पर कोई उंगली उठाएगा तो आपकी इमेज को खराब होने का भी डर है। मैं ऐसे कैसे होने दे सकती थी? इसीलिए मैं खुद यहाँ पर आई और तनु भी मेरे साथ में आई ताकि हम पता लगा सके कि आखिर किसने किया है ये सब कुछ। तुम यहाँ पर क्या करने आई हो वो मैं डॉक्टर के मुंह से सुन लूं। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तुम मुझे बुद्धू बोल रही हो? बुद्धू नहीं हो आलिया, लेकिन जान तो है ना, वो तो बच गई ना। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत शांति मिली है जब मैंने पूरब के मुंह से ये सुना कि डॉक्टर भाग गई। ओह माय गॉड, सांस में सांस कैसे आती है ये मुझे तब पता चला। पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, तुमने सब कुछ मैनेज कैसे किया? I mean, तुम तो मेरे साथ थे, पर तुमने डॉक्टर को कैसे भगाया? ये मैजिक तुमने किया कैसे? मैंने कुछ नहीं किया तनु। तुम्हें आइडिया नहीं है कि उस वक्त मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा था जब भाई उस डॉक्टर के पास जाने वाले थे। You know, it was beating so hard. मुझे लग रहा था it's gonna pop out of my mouth. इतना ज्यादा
डर लग रहा था मुझे। अगर कहीं वो डॉक्टर भाई के सामने आ जाती और अगर भाई को सब कुछ पता चल जाता ना तो ये मेरी आखिरी रात होती इस घर में। मैं इस घर में होती ही नहीं। लेकिन थैंक गॉड किसी तरीके से वो वहां से भाग गई, इसलिए बच गए। मुझे लगता है वो बहुत डरी हुई थी और उसी डर में वो वहां से भाग गई। थैंक गॉड आलिया वो सच में भाग गई। पर आलिया अभी फिर से उसके पास जाएगा ना कभी और उससे सवाल पूछेगा, तब हम क्या करेंगे? I mean, वो डॉक्टर तो मुझे बहुत इमोशनल फूल लग रही है। रिलैक्स। जब बाहर गई थी मैं तो मैंने उसे फोन किया था और उसने थैंकफुली फोन उठाया और उसने मुझे बताया कि वो अपने होम टाउन जा रही है कुछ हफ्तों के लिए। लेकिन उसने ये भी बोला कि जब तक वो वापस आए तब तक हमें इस पूरे मामले को निपटाना होगा। वाह, मतलब अब कोई टेंशन नहीं है, अब हम रिलैक्स हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हो सकते। तुम्हारे चश्मे का नंबर बढ़ गया क्या? वो तुम्हारी टक्कर मारने की गिनती बढ़ती जा रही है। कभी हॉल में बैंग, कभी रूम में बैंग, कभी किचन में बैंग, अच्छा बाथरूम में दरवाजा वहां पे भी बैंग करती थी तुम। उल्टा चोट कोतवाल को डांटे। ध्यान आपका कहीं और था इसलिए टक्कर हुई। बॉस हो यार, मेरा ध्यान कहीं भी रहे, तुम्हारा ध्यान मुझ पर रहना चाहिए। वो तो हमेशा रहता है। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है मैं ध्यान रखूंगी। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें ज्वेलरी स्टोर जाना है। ज्वेलरी स्टोर किस लिए? लूटने। ये ज्वेलरी स्टोर ज्वेलरी खरीदने जाएंगे ना, और किस लिए जाएंगे? किसके लिए खरीद रहे? अपने लिए? मैं ज्वेलरी पहनूंगा। ये ब्रेसलेट, ये रिंग, ये ईयररिंग, मुझे क्या पता और क्या क्या पहनते हैं। स्टाइल है ये सब में। वो तनु की माँ का फोन आया था, वो कह रही थी कि संगीत से पहले मुझे तनु को एक मंगलसूत्र देना है, उनके घर का रिचुअल है। घर का रिचुअल? हाँ, क्यों नहीं हो सकते क्या? मेरी मम्मी का फोन आया था कि होने वाला पति होने वाली पत्नी को मंगलसूत्र दिलाता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैंने सब समझा दिया है ना। तुम रेडी हो? तुम रेडी हो जाओ, 5 मिनट में निकलेंगे। ये क्यों? अबे शादी मेरी है, मंगलसूत्र तुम मुझे दिलाने वाले हो। ये मेरे घर का रिचुअल है, इसमें इसका क्या लेना देना? क्योंकि ये मेरी सेक्रेटरी है तो मंगलसूत्र सिलेक्ट करने में मेरी हेल्प करेगी। पर यही क्यों अभी? क्योंकि ये मेरी सेक्रेटरी है, सब कुछ यही सिलेक्ट करती है। मेरे कपड़े, मेरे फाइल्स, मेरा म्यूजिक मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो इसलिए मंगलसूत्र सिलेक्ट करने में ये मेरी हेल्प करेगी। और एक लड़की दूसरे लड़की के पसंद को अच्छी तरह जानती है ना, क्यों निकू? क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैं बहुत कोशिश करती हूँ मजबूत रहने की, लेकिन कमजोर पड़ी जाती। बता तो सही, किसी ने कुछ कहा क्या? आलिया ने कुछ कहा? मैं कुछ नहीं कहा। तो फिर अभी ने कुछ कहा होगा, डांटा क्या उसने? नहीं डांटा। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके साथ तनु के लिए मंगलसूत्र लेने चलूं। आप बताइए इतनी हिम्मत मैं कहाँ से लाऊं? जिसके हाथों से मैंने मंगलसूत्र पहना था उन्हीं हाथों को किसी और के लिए मंगलसूत्र चुनते हुए देख सके। मुझसे नहीं होगा दादी, मैं नहीं कर पाऊंगी। रो मत, करना तो पड़ेगा ही ना। मान से नहीं तो दिखावे के लिए। अभी ने बोला है तो कैसे मना कर सकती है? ये सोचकर तो मना नहीं कर पाती कि अगर वो सवाल करेंगे तो जवाब क्या दूंगी। निकिता, मुझे पता था तुम मुझे यही मिलोगी। मैं दादी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दादी को सारी दवाइयां मैंने ऑलरेडी दे दिया हूँ। तो दादी बताइए, अब तुम जल्दी से रेडी हो जाओ इससे पहले कि तन्नू मेरा दिमाग खाना शुरू कर दे। चलो मुझे चेंज भी करना है, मुझे बताओ मुझे क्या पहनना चाहिए। अंडे के चक्कर में ना इस मुर्गी को एक साथ हलाल मत करना, हर रोज एक पट और लेना। अब वो तो शादी के बाद पता चलेगा। Did you just tell me कि शादी के बाद पता चलेगा कि सोने की मुर्गी कटने वाली है कि नहीं कटने वाली है? क्यों? अरे पम्मी वो देखो अभी दी रॉकस्टार। चल अरे अभी आया अभी। वेलकम अभी, वेलकम। हाय। अभी सेल्फी। हाँ प्लीज मेरे साथ भी एक। बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? क्यों ना? मैं अभी भी हमेशा गुस्सा करती थी,
कि वो तुम पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट क्यों है। खाने में, उठने में, बैठने में, सोने में, हर चीज में। इनफैक्ट कहीं जाना होता था तब भी उसे तुम चाहिए, तुम्हारी हेल्प चाहिए। बहुत गुस्सा आता था मुझे, पर आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि आज तुम्हें वो जिस चीज के लिए लेके आया है वो तुम देख नहीं सकती। मेरा मंगलसूत्र। तुम अभी को अपना पति मानती हो ना, तो आज देखते अपने ही पति के हाथों अपनी सौतन के गले में मंगलसूत्र कैसे पहनवाती हो। क्या वो प्रज्ञा, क्या सोच रही? तुम अपने पति के हाथों अपनी सौतन के गले में मंगलसूत्र पहनवाओगी या फिर कहीं दूर जाके कोने में मर जाओगी? वैसे आज तो हिस्ट्री लिखी जाएगी कि एक औरत ने अपने ही पति के हाथों अपनी सौतन को मंगलसूत्र पहनवाया। तुम महान हो। प्रज्ञा, वैसे तुम्हें एक और काम करना चाहिए। तुम अगर कहीं जाके मरोगी ना तो प्लीज मंगलसूत्र पहन के मरना। हेडलाइंस, न्यूज़पेपर, सब जगह तुम्हारा ही नाम होगा कि एक पति के लिए पत्नी ने दिया बलिदान। जूता दिखाओ, क्योंकि मंगलसूत्र तो अच्छे दिखा नहीं रहे हो। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं और भी अच्छे दिखाता हूँ, आप उसे ट्राई करिए। नुकसान नहीं हो, राइट? हाँ दिखाओ दिखाओ। तुम्हें क्या हो रहा है? वो इसी फुल ब्लास्ट पे ना ठंड लग रही। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अरे मुझे आपका जैकेट नहीं चाहिए। अरे तुम टेंशन मत लो, टाइटैनिक के हीरो की तरह लड़की को बचाने के चक्कर में मैं बर्फ का गोला नहीं बन जाऊंगा। ये नहीं चाहिए। अरे लेकिन मुझे चाहिए। अरे पहनो ना। प्लीज ये जैकेट ले लीजिए मुझे। अरे एक काम करो, तुम अपने हाथ जो है वो जेब में डालो। अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि सबसे पहले ठंड जो है वो हाथों पर ही लगती है। मुझे आपका जैकेट। कितनी बोल रही हो तुम? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही थी, जैसे ही गर्मी आ गई तो जुबान चलने लग गई। अरे लेकिन मुझे नहीं कुछ चाहिए। नहीं बोलोगी तुम? अरे क्यों नहीं बोलूंगी? आप जब तक ये जैकेट नहीं वापस लेते मैं बोलूंगी। अरे कोई बटन नहीं है जिसे दबाकर तुम्हारी बोलती बंद हो जाए। जब तुमसे कहा था कि शहर छोड़ के चली जाओ तो वापस क्यों आई? सॉरी, आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? नहीं, एक्चुअली मुझे लगा आप मेरी डॉक्टर हैं। एक्सक्यूज मी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मेरे गले में स्टेथोस्कोप है। और वैसे भी क्या तुम अपने डॉक्टर से इस तरीके से बात करती हो? देखिए आंटी जी, बात ये... आंटी, पहले डॉक्टर अब आंटी। तुझे आंटी दिखती हूँ मैं? कब से तुम मेरा मजाक उड़ाई जा रही हो? और आप लोग सब, ये लड़की कब से मेरी इंसल्ट किए जा रही हो और आप लोग सब खड़े लगे तमाशा देख रहे हो? इस तरह से ट्रीट करते हो अपने कस्टमर्स को? प्लीज मैडम, आपको हमारे कस्टमर से माफी मांगनी पड़ेगी। अरे लेकिन मैंने किया क्या? आंटी बोला है। तुम्हें मैं आंटी देखती हूँ? 2 मिनट में अगर तुमने मुझे सॉरी नहीं बोला तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अच्छा? हाँ मैडम प्लीज बोल दीजिए ना सॉरी। सॉरी बोलेगी? एहसान करेगी क्या मुझ पे? क्या औरत है ये? हाँ, सीन क्रिएट हो रहा है, कहीं अभी ना देख ले। ओके, आई एम सॉरी। और वैसे भी अगर मैं तुम्हारी डॉक्टर होती ना, इस तरीके से तूने मुझसे बात की होती ना, तो खींच के तेरे मुंह पे एक थप्पड़ मारा होता। यू इडियट। सर, इसमें से आपको जरूर पसंद आएगा, ले लीजिए, नुकसान नहीं होगा।
सर ये वाला एक मंगलसूत्र पसंद तो आया था, पर पता नहीं कहाँ गया वो। ये रहा। अब तुम्हें भी यही मंगलसूत्र पसंद है? एक्चुअली ये मंगलसूत्र मुझे भी पसंद है। हमारी चॉइसेस कितनी मिलती जुलती है ना। एक्चुअली ये मंगलसूत्र भी मिलता जुलता है। मैं इस मंगलसूत्र को पहले देख चुका हूं, पर किसी के गले में होगा। मैं भी कहाँ मंगलसूत्र लेकर बैठा हूँ। ये हमें अच्छा लग रहा है तो आप ये पैक कर दीजिए। नहीं, ये पैक मत कीजिए। ये अच्छा नहीं है। क्या मतलब है नहीं? अब जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें मंगलसूत्र पसंद है तो तुमने अपनी मुंडी हिलाई थी ना, तो अब मुझे भी यही मंगलसूत्र पसंद है, तो आप इसे पैक कर दीजिए। सोनल इसे पैक करो आके। नहीं सोनल, मतलब मेरा मतलब है कि ये अच्छा है, लेकिन जिसके लिए आप देख रहे हैं ना उसके लिए अच्छा नहीं है। तो ये हम उसी से पूछ लेंगे ना, मैं उसे बुला लेता हूँ। नहीं ना, आप पूछने की क्या जरूरत है, मैं बता रही हूँ ना, उस पर नहीं अच्छा बताने से क्या मतलब? अरे जिसे पहनना है वही बताएंगे ना कि उसे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो मत बुलाइए ना। मैं देखिए, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए थे? आपने कहा था ना कि मुझे पता है किस पे क्या अच्छा लग रहा है, किस पे नहीं। तो मैं बोल रही हूँ ना कि उस पे नहीं अच्छा लगेगा ये। मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रही हो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम तन्नू को पसंद नहीं करती, इसलिए तुम नहीं चाहती कि तन्नू सबसे बेस्ट मंगलसूत्र पहने। हाँ। हाँ? हाँ नहीं हाँ, तुम्हारी दिल की बात ना तुम्हारी जुबान पे आ गई, और अब मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये सबसे बेस्ट मंगलसूत्र है। लेकिन इसकी क्या? स्टैच्यू। मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊं। तो आप ये नहीं कर सकते। देखिए समझ मैं कर रहा हूँ, तुम स्टैच्यू बन जाओ ना। स्टैच्यू में ऐसे नहीं हिलते। क्या? हटो, अटक गया है। अड़ी क्यों? बैठो, सिट। करो जल्दी करो। ये मंगलसूत्र निकाल तो देगा ना? निकिता को दर्द तो नहीं होगा? सर आप टेंशन मत लो, वो खोल लेगा, नुकसान नहीं होगा। अरे मैं निकिता की बात करो, तुम्हें मंगलसूत्र के नुकसान की पड़ी? सर मैं भी मैम की ही बात कर रहा हूँ। नुकसान नहीं होगा मतलब दर्द नहीं होगा। ये कारीगर बड़े एक्सपर्ट होते हैं, वो इसे निकाल भी देंगे, अगर टूट गया तो रिपेयर भी कर देंगे। ठीक है, जो करे सो करे, पर दर्द नहीं होना चाहिए। यहाँ मेरे अंदर आग लगी पड़ी है और अभी को इसके दर्द की पड़ी है। आज की मंगलसूत्र तोड़ते वक्त इसकी गर्दन ही टूट जाए। दर्द तो नहीं हो रहा ना? अगर दर्द होगा तो मुझे बताना, मैं इसे रुकने को बोल दूंगा। ओके? आराम से। क्या लगेगा? क्या सर, आप भी ना, आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कौन सा मंगलसूत्र लेना है। सर आपकी शादी से पहले ही आप दोनों को आशीर्वाद दे दिया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है मैम के गले पे। मैं तो कहता हूँ मंगलसूत्र मैम के गले में ही रहने दीजिए। शादी तो हो ही रही है, मंगलसूत्र अभी पहने या बाद में क्या फर्क पड़ता है। चल 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 चिल्ला मत। हाथ ऊपर हाथ ऊपर। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कर। चुपचाप तिजोरी की चाबी दे। चल। अबे देता या ठोक दूं? देता हूँ, लेकिन देखो इसको धमकी मत समझो। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, अगर तुम लोग लूट कर चले भी गए ना तो पकड़े जाओगे भाई। क्यों नादानी कर रहे हैं आप लोग? मुझे पता था, इसलिए मैंने मेरे पंटर को सीसीटीवी कैमरे का कनेक्शन निकालने को बोला है। अब चाबी दे, चुपचाप चल, नहीं तो ठोकता हूँ तेरे को इधर ही। भाई इसको मारने का है तो मेरे को बोलो। बहुत दिन हो गया किसी को मारा नहीं आज तक, थोड़ा हाथ भी साफ हो जाएगा। हाँ वैसे भी 2 नंबर ने सिर्फ 2 नंबर के काम किए हैं, आज खून भी कर लेगा, इसका हाथ भी साफ हो जाएगा। सही बोला भाई ने, सही बोला। अरे तुम लोग यहाँ हाथ साफ करने आए हो या माल बटोरने आए हो? सीधा पैसा ले लो, बैग में भरो और निकलो यहाँ से। चलो चलो इसको ही ले लो। चल चाबी दे। चल अपने सारे कस्टमर्स को बोल और स्टाफ को भी बोल नीचे आने के लिए। मेरे कस्टमर को आप क्यों परेशान कर रहे हैं? चुप, चलो ऊपर। ओह माय गॉड, अभी यहाँ पे रॉबरी हो रही है। थैंक्स। You're welcome. चलो ऊपर। चला हाथ ऊपर। चलो नीचे।
चलो चल 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 चलो। ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर, चल। जान से ज्यादा तुझे पैसा प्यारा है? क्या तेरी फैमिली में तुझसे कोई प्यार नहीं करता? ये लोग बहुत प्यारे हैं। ये घोड़ा देख रहा है ना, ट्रिगर दबेगा, गोली निकलेगी, खेल खत्म हो जाएगा। समझा ना एड़े? बोलूंगा नहीं बार बार। हाँ? आखिरी बार बोल रहा हूँ तेरे को, समझा ना? चल बैठ, चल। लगता है शराफत की जुबान कोई सुनना नहीं चाहता है। अगर इसकी तरह किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो इस बार मेरे हाथ नहीं, सिर्फ गोली चलेगी, समझ गए? ओए मिताली, सुबह तो तू कह रही थी तेरे पास नए नोट नहीं है, फिर ये फ्रूट और सब्जियां कहाँ से आ गई? अरे दादी, क्या हुआ नए नोट नहीं है तो क्या? ये तो है ना मोबाइल, मैंने ना ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। तो अब सब्जी वाले भी मोबाइल से पेमेंट करने लगे? अरे तो कोई और ऑप्शन ही नहीं था ना। मतलब अब घर में तो जरूरत थी फ्रूट्स की भी, सब्जियों की भी, तो मैंने उसे सिखा दिया कि मोबाइल से कैसे पेमेंट लिया जाता है। बहुत चालाक है तू। दादी, क्या हुआ पूरब? इतना घबराया हुआ क्यों है? दादी वो अभी और प्रज्ञा दी, क्या हुआ अभी और प्रज्ञा को? वो लोग जिस स्टोर में शॉपिंग करने गए थे वहां गुंडे घुस आए। क्या? हाँ दादी, दादी उन लोगों के पास हथियार हैं और उन लोगों ने सबको बंदी बना लिया है। कुछ भी हो सकता है।